डेट रेप ड्रग, क्या आपने इस बारे में कभी सुना है? स्टेटस के नाम पर पब पार्टीज में अपने बच्चों को भेजने वाले माता पिता या फिर पब पार्टी वाले लड़के लड़कियों की नींद उड़ा दे, वैसी घटना कुछ समय पहले दिल्ली में घटी। द्वारका की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की एक लड़के के साथ इंस्टाग्राम से कांटेक्ट में आई और दोस्त बनी। दोनों के बीच चैटिंग हुई और दोनों ने मिलना तय किया। जब वे पहली बार मिले तब लड़के ने लड़की को डेट रेप ड्रग नाम की नशीली वस्तु दारू में मिला कर दी और फिर उस ड्रग के असर से लड़के ने उसके साथ क्या किया उस लड़की को इसका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने इस लड़की को कॉल किया और पैसे मांगे। लड़की ने पैसे देने से इनकार किया तो उस लड़के ने लड़की के नग्न यानी कि न्यूड फोटोज उसे भेजे और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे ये सारे फोटोज वायरल कर दूंगा। ये सब फोटोज उस लड़के के पास कैसे आए उसके बारे में इस लड़की को कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन फिर तो ये पैसों का सिलसिला चलता ही रहा और लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से चोरी करके भी पेटीएम आदि के द्वारा पैसे भेजती रही। अब उस लड़के के पाप का घड़ा भर चुका था। उसने एक दिन लड़की को फ़ोन किया और कहा कि तुझे मेरे दोस्त के साथ सोना होगा, वरना। लड़की इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि भारत के संस्कार कहीं ना कहीं उसमें जीवित थे। वो वेश्या नहीं बनना चाहती थी और उसने हिम्मत जुटाकर ये पूरी घटना आखिरकार अपने माता पिता को बता दी। माता पिता द्वारका पुलिस के पास गए और ये पूरी बात उन्हें बता दी। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया और फिर आगे की प्रक्रिया चली। इस घटना से समझने जैसी बहुत सी चीज़ें हैं। शास्त्रों में ऐसी बात आती है कि जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना तो उसके पहले के सालों में जब वो भटक रहा था, अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा था, तब एक व्यक्ति ने उसकी मदद की थी और चक्रवर्ती ने कहा था कि जब मैं चक्रवर्ती बनूं तब तू मुझे तेरी एक इच्छा बताना, वो मैं पूरी करूंगा। ब्रह्मदत्त के चक्रवर्ती बनने के बाद उस मदद करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा उसे बताई कि मुझे चक्रवर्ती का भोजन मेरे अपने पूरे परिवार के साथ मुझे करना है, पर ब्रह्मदत्त ने मना किया था कि इसे खाने के बाद तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, ये सबको डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन उस व्यक्ति ने चक्रवर्ती की बात नहीं मानी और आखिरकार अपनी इच्छा पूरी करते हुए वो भोजन किया। भोजन करने के बाद रात को बेटी, पिता, बेटा, माँ सभी ने उस भोजन के प्रभाव से नशा चढ़ने पर आपस में दुष्कृत्य किया था, यानी कि गंदा काम किया था। अर्थात कि उस भोजन में ऐसा नशा था कि जिससे पता ही न चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक उस भोजन का ही नया रूप डेट रेप ड्रग्स के रूप में आज बाहर आया है। ये डेट रेप ड्रग्स है क्या? जिन्हें बचना है वे सावधान हो जाए। इस डेट रेप ड्रग में 3 प्रकार के ड्रग्स आते हैं कि जो लिक्विड और पाउडर फॉर्म में होते हैं। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि इनको ज़्यादातर किसी भी चीज़ के साथ मिलाने पर भी वे दिखते नहीं हैं और उससे बढ़कर उसका टेस्ट भी नहीं है और स्मेल भी नहीं है। यानी कि पानी पीने वाले को, जूस पीने वाले को या फिर दारू पीने वाले को ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ मिलाया गया हो। 3 प्रकार के ड्रग्स वैसे तो मेडिसिन में यूज़ होते थे, पर नशेड़ियों ने इसका यूज़ लोगों की इज्जत लूटने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए और ना जाने कितने ही इलीगल धंधों में यूज़ किया है। वे 3 ड्रग्स कौन से हैं? GHB, इसे फैंटेसी आदि अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रग्स नींद की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। रोहिफेनॉल, ये बेहोशी लाने के लिए यूज़ किया जाने वाला 1 mg ड्रग 8 से 12 घंटे तक व्यक्ति को बेहोशी में रखता है और ये फॉरगेट मी पिल आदि अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रग का उपयोग दूसरों को परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी है। केटामीन, डिप्रेशन को दूर करने के लिए यूज़ किया जाने वाला यह ड्रग आपको पूरी दुनिया से अलग कर देता है और ये स्पेशल के, विटामिन के, कैट वेलियम के नामों से भी जाना जाता है। इसका नशा सबसे ज़्यादा चलता है। इसको लेने के बाद पूरे 1 दिन के लिए व्यक्ति दुनिया से उठ जाता है। ये सब जानकारी ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसलिए ऐसा मत सोचेगा कि ये नाम बोलने पर या पता चलने पर बदमाश लोग एक्टिव होकर ये खरीद कर दूसरों को तंग करेंगे, घटिया हरकतें करेंगे। उन्हें तो सब पता ही है, हमें नहीं पता है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ें किसी व्यक्ति के पास मिले तो तुरंत उस व्यक्ति से दूरी बना देनी चाहिए। आपको बता दें, GHB और रोहिफेनॉल भारत में बैंड है, लेकिन इलीगली स्मगल होते हैं और बेचे भी जाते हैं। ये तीनों ड्रग्स जब दारू के साथ मिलाए जाते हैं तो इसका असर सबसे ज़्यादा और भयानक होता है और इसको लेने के बाद व्यक्ति खुद की बॉडी पर कंट्रोल खो देता है। कई केसेस में यदि मात्रा ज़्यादा दी जाए तो व्यक्ति कोमा में भी चले जा सकता है और होश खोने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता और जब उसे होश आता है तब उसे पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है और कुछ समय तक उसके साथ क्या हुआ। अब समझिए कि ऐसा कोई ड्रग जब कोई पार्टी करने जाए और किसी ने उसके खाने पीने की वस्तु में मिला दिया तो क्या हालत हो सकती है। खुद पर कंट्रोल खोना, यानी कि लड़का यदि बलात्कार भी करे तो भी लड़की कोऑपरेट करेगी। आप समझ रहे हैं? यानी कि म्यूचुअली कंसेंसस के साथ सब कुछ हो रहा है, ऐसा दृश्य बन जाता है। इस हद तक का नशा चढ़ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर केसेस में नोन व्यक्ति के द्वारा ही ये घटिया हरकतें होती है। वो कजिन्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वासना का कोई रिश्ता नहीं होता।
अनजान व्यक्ति से नॉर्मली हम चीजें एक्सेप्ट नहीं करते और नोन व्यक्ति पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर जीवन की बहुत बड़ी भूल लोग कर लेते हैं। हमारी कितनी ही बहनों के साथ शायद ये हादसा हो चुका भी होगा, पर कोई भी बहन इस बात को लेकर आगे कैसे आए। एक आंख विश्वास की होनी चाहिए तो एक आंख विवेक की होनी चाहिए, एक आंख भरोसे की होनी चाहिए तो एक आंख शक की भी होनी चाहिए। वासना की इस दुनिया में अंधे लोगों का एक्सीडेंट होना तय है, ऐसा कह सकते हैं। शराब अब नॉर्मल होता जा रहा है, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। इज्जत, स्टेटस या फिर कूल लगने के लिए दारू पीने वाले मूर्ख लोग अपनी इज्जत, स्टेटस को यूं ही कैसे लोगों के सामने रख देते हैं पता नहीं। कहीं पार्टी में जाते जाते अपनी पार्टी उठा तो नहीं दे रहे ना, सोचने जैसा है। पहले व्यक्ति दारू को पीता है और फिर दारू व्यक्ति को पीता है, और दारू जब पीना शुरू करता है तब दारू सिर्फ व्यक्ति को नहीं, उसकी हेल्थ, बॉडी, पैसा, परिवार, स्टेटस, इज्जत सब कुछ पीता है। दारू से अपनी जीभ धोने वाले अपने सब कुछ से हाथ धो बैठते हैं। दारू जैसे नशों में हम धंसते तो नहीं जा रहे ना। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। जय जिनशासन, जय महावीर।